हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो नोट्स है आपके CSR नीट MSc BSc CG सेट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपकी बायोलॉजी आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में देखने को मिलेंगी। इस जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट होगी। देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ ये नोट्स बनाया गया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंट्रोडक्शंस, हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से बचने के लिए दो मुख्य प्रकार की एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दोनों मिलकर बॉडी को कंप्लीट प्रोटेक्शंस देते हैं। दोनों का आधार है बी सेल्स और टी सेल्स की एक्टिवेशंस। CSR नीट में इन दोनों का कंपैरिजंस पूछा जाता है और ये चीज़ भी इंक्लूड है ताकि आप अच्छे से उसको और भी ध्यान दें। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस और उसके ह्यूमरल का शब्द क्यों है, क्या मतलब निकलता है, ये भी बताया गया है। ह्यूमरल इम्यूनिटी के मुख्य सेल्स हैं बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, हेल्पर टी सेल्स जिसे CD4+ है। एंड ये जो नोट्स है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की प्रक्रिया, एंटीजेंस एंट्री, एंटीजेंस रिकॉग्निशंस, हेल्पर टी सेल हेल्प, बी सेल एक्टिवेशंस, डिफ्रेंशिएशंस। और आगे आता है एंटीबॉडीज़ क्या करती है, तो न्यूट्रलाइजेशंस, ऑप्सोनाइजेशंस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस, एग्लूटिनेशंस। ह्यूमरल इम्यूनिटी किनके खिलाफ, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस जो कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और जो वायरस होते हैं वो इनके खिलाफ होते हैं। और ह्यूमरल इम्यूनिटी का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसे समझ सकते हैं। सेकेंड है बी सेल एक्टिवेशंस। यहाँ पे डायग्राम बताया गया है कि बी सेल एक्टिवेशंस होता कैसे है, डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। दूसरा आता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये चीज़ डायग्राम में बताई गई है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के डेफिनेशंस दिए गए हैं। मेन सेल्स यहाँ पे साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स CD8+, हेल्पर टी सेल CD4+ और मैक्रोफेजेस हैं। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किनके खिलाफ है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। स्टेप वाइज मैकेनिज्म दिए गए हैं, एंटीजेंस प्रेजेंटेशंस, टी सेल रिकॉग्निशंस, टी सेल एक्टिवेशंस एंड क्लोनल एक्सपेंशन और डिफ्रेंशिएशंस। और किलिंग मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स रेडी है एंड सेल कम्युनिकेशंस एंड सेल सिग्नलिंग का नोट्स भी कंप्लीट बन चुका है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का डायग्राम दिया गया है और जिससे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आता है नीचे एक और डायग्राम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पे इसको टेबल फॉर्म में आपको समझाया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों का सहयोग, ठीक है। यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स दोनों को कनेक्ट करती है, टी सेल CD4+ टी सेल। और यहाँ एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बताया गया है। प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को बताया गया है, काफ़ी शॉर्ट एंड बुलेट पॉइंट्स में है। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस हैं, CSR नीट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके लिए MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन्स ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। यहाँ पे हाईलाइटेड है कि एंटीबॉडीज़ बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, टी सेल्स अंदर छिपे दुश्मनों को ख़त्म करती है। फ़नी टाइप से है लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी बेस्ट है। ये था कंप्लीट नोट्स, और आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर जो टेलीग्राम का लिंक है आप उससे ले सकते हैं। ऐसे ही आपको सारे
टॉपिक्स के नोट्स आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।